हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। आइए हम जो है मैथमेटिकल लॉजिक का प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट कर चुके हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आइए हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सेकंड, वो है कंस्ट्रक्ट अ स्विचिंग सर्किट। यानी हमें जो है वो सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया हुआ है और हमें जो है उसे स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने जो हम नोटेशंस लिखते हैं कि पी बी एक्स स्विच बी S1 बी क्लोज्ड और Q S2 बी क्लोज्ड, R S3 बी क्लोज्ड, ये सारा जो है मैं पहले से लिख लिया है। हर सम में स्टूडेंट्स ये हमें लिखना है, तो आप ये भूले ना, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो है हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है सिंबॉलिकल फॉर्म में, वो PQR फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हम जब सर्किट बनाएंगे तो वो S1 S2 और S3 के फॉर्म में रहेगा। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से वाले स्टेटमेंट को स्विच 1 स्विच 2 या स्विच 3 अज्यूम किया है। इसलिए हमें ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये लिखे बिना हम स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर हमें पूरा आंसर रॉन्ग दे दे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर नोटेशन दिया हुआ है वो है निगेशन ऑफ P एंड Q। तो अब हमने P जो लिया है वो स्विच S1 इज क्लोज, तो निगेशन ऑफ P है यानी S1 जो है वो ओपन है। ओपन यानी S1 डैश। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग लेकिन लिख लेंगे तो बेहतर है। यहाँ पर अभी हम स्विचिंग सर्किट डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, निगेशन एंड P एंड Q। तो निगेशन ऑफ P एंड Q है यानी ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, सीरीज में है। ठीक है, क्या सीरीज में है, निगेशन ऑफ P यानी S1 डैश। ठीक है, और क्या है उसके साथ Q यानी S2। तो ये तो हमारा ये वाला ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो और है, तो और यानी सीरीज में, और यहाँ पर ब्रैकेट में है, मतलब ये जो पूरा है वो क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से नीचे की तरफ ले लेते हैं। अब और आ गया, मतलब पैरेलल में आ गया। अब पैरेलल में क्या है, P है, तो यहाँ पर मैं P बना देता हूँ। P क्या है हमारा, S1, और एंड है, एंड यानी आगे कंटिन्यू होगा, है ना, आगे कंटिन्यू होगा सीरीज में ही। एंड निगेशन ऑफ R, तो R हमारा S3 है, तो निगेशन ऑफ R क्या होगा हमारा, S3 डैश। तो इस तरह से जो है वो हमारा स्विचिंग सर्किट जो है वो रेडी है। अब हम इसे कंप्लीट कर देंगे बस इस तरह से हम यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, लैंप लगा देंगे, और करंट का फ्लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारा फर्स्ट सम ये कंप्लीट होता है। मैं नहीं समझता हूँ स्टूडेंट्स कि इसमें कुछ भी हार्ड है, बस हमने जो किया है उसे उल्टा कन्वर्ट करना है। हमें स्विचिंग सर्किट दिया था, हमने सिंबॉलिकल फॉर्म में किया, अब सिंबॉलिकल फॉर्म दिया हुआ है, हमें स्विचिंग सर्किट करना है। आइए आगे के सम्स देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अपना सेकंड सम देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड सम लिखा हुआ है, हमने नोटेशंस जो है वो पहले से दे दिए हैं। तो आइए डायरेक्ट स्विचिंग सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो P एंड Q है, तो ये वापस से क्या है, सीरीज में है, तो हम वापस से उसे वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है S1 और ये है S2। तो P और Q जो है वो सीरीज में है, और यानी ये जो पूरा ब्रैकेट है अब ये क्या है, उसके साथ इसके साथ जो है वो पैरेलल में बन रहा है। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, पैरेलल में निगेशन ऑफ P बन रहा है। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P हम इस तरह से बना देते हैं। S1 इज P, तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, S1 डैश। तो यहाँ पे मैं S1 डैश लिख लेता हूँ। P एंड, अब आगे का जो भी है वो भी पैरेलल सीरीज में ही है, तो ठीक है। अब निगेशन ऑफ Q और P और R, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो जो तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर मुझे 3 देने पड़ेंगे पैरेलल, ये 1, ये 2 और ये 3। इस तरह से हमने 3 दे दिया। अब निगेशन ऑफ Q पहले है, तो यहाँ पर मैं निगेशन ऑफ Q बनाता हूँ। निगेशन ऑफ Q यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, S2 डैश। तो मैं यहाँ पर S2 डैश बना लेता हूँ। अब आगे क्या है, और P है, तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो है थोड़ा सा मैसअप हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, S2 डैश। ठीक है, S2 डैश आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा है वो आएगा, यानी P यानी हमारा S1, तो ये S1 एज इट इज। और जो तीसरा है वो है हमारा R, तो R हमारा क्या है, S3। तो यहाँ पर मैं S3 ले लेता हूँ और इस तरह से इसे
बंद कर देता हूँ और इसे इस तरह यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा देख सकते हैं आप क्या बन गया है, P एंड Q, ठीक है, और पूरा ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है ये निगेशन ऑफ P, ठीक है, एंड निगेशन ऑफ Q और P और R, इस तरह से हमारा बन गया। अब यहाँ पर हम जो है वो बैटरी अटैच करके, लैंप अटैच करके हम जो है करंट का नोटेशन दे देंगे। इस तरह से जो है वो हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा थर्ड सम रेडी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं S1, S2 और S3 हमने PQR को नोटेशन दे दिया है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो बड़े वाले ब्रैकेट में से सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हम लेंगे, वो है P एंड R। तो सबसे पहले हम P एंड R को जो है वो सीरीज में बना लेते हैं इस तरह से। तो P है यानी S1 और R है यानी S2, तो ये दोनों तो हो गए एंड में। अब ये जो है वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल बना रहे हैं, किसके साथ, और बना देते हैं। यहाँ पर हम किसके साथ बना रहे हैं, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो निगेशन ऑफ Q हमारा क्या है, S2 डैश, ओके, एंड निगेशन ऑफ R यानी S3 डैश के साथ सीरीज S3 डैश, ठीक है। अब ये जो है वो हमारा ये वाला ब्रैकेट रेडी है। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पर हम जो है वो इस तरह से एक नॉट निकालेंगे और फिर सीरीज में है, और ये ब्रैकेट निगेशन ऑफ P, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, निगेशन ऑफ P एंड R। तो यहाँ पर हम देखेंगे निगेशन ऑफ P क्या है हमारा, S1 डैश, दिस विल बी S1 डैश, एंड निगेशन ऑफ R, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एंड निगेशन ऑफ R मतलब S3 डैश। तो यहाँ पर हमारा S3 डैश हो गया, और फिर इस तरह से जो है वो हम अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, लैंप बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट करंट का डायरेक्शन देंगे। दिस फिनिशेस आवर थर्ड सम। यहाँ पर हमारा फोर्थ सम रेडी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे सर्किट बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। ये वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R, तो तीनों जो है वो सीरीज में है। तो यहाँ पर हम पहले तीनों बना लेते हैं इस तरह से, क्योंकि तीनों जो है वो सीरीज में ही है। P S1 निगेशन ऑफ Q यानी S2 डैश और R यानी S3। तो ये हमारा पहला वाला ब्रैकेट तो बन गया। अब पहला वाला ब्रैकेट जो है वो और है, यानी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हम जो है वो पूरा इस तरह से बना लेते हैं। अब आगे क्या है, P, ठीक है, S1 बना लिया हमने, एंड सीरीज में ही है, तो सीरीज आगे कंटिन्यू हो रहा है। निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, तो आगे जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो हमें जो है वो इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल में है। क्या क्या पैरेलल में है स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ Q दैट इज S2 डैश और निगेशन ऑफ R दैट इज S3 डैश। तो इस तरह से जो है वो हमारा कंप्लीट होता है सम नंबर 4। तो आइए सम नंबर 5 देखते हैं। आइए फिर सम देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो P है पहले, तो यहाँ पर हम अपना पहले P बना लेते हैं। P इज नथिंग बट अवर S1। अब P जो है वो निगेशन ऑफ P के साथ क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, कोई बात नहीं, पैरेलल में बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा S1 डैश, फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P भी जो है वो निगेशन ऑफ Q के साथ पैरेलल है, तो वापस से पैरेलल बना लेते हैं, ठीक है, S2 डैश, फिर उसके बाद जो है वो और P एंड Q है, ठीक है। तो P एंड Q है, तो पहले हम S1 बना लेंगे और S2 बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो सीरीज में है, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमारा सर्किट रेडी है। अब हम यहाँ पर सिर्फ बैटरी और लैंप लगा देंगे। तो ये हमारा जो है वो सम नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए सिक्स सम देखते हैं। यहाँ पर पहले हमारा दिया हुआ ब्रैकेट P एंड Q, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो सीरीज में बना लेते हैं S1 एंड S2, ठीक है। अब ये जो है ब्रैकेट वो है पैरेलल टू हुम, निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं S2 डैश। अब वापस से ये जो ब्रैकेट है वो इसको पैरेलल है, तो एक और नॉट नीचे जाएगा, दैट इज पैरेलल टू व्हाट, P। तो यहाँ पर हमारा आएगा S1 एंड सीरीज में है निगेशन ऑफ Q S2 डैश। तो यहाँ पर जो है वो हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा सिक्स सम। तो सिक्स सम यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
आइए स्टूडेंट्स थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पर जो हमें सर्किट दिया हुआ है हमें उसको रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है और उसका एक सिंपल सर्किट देना है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हमने सिंबॉलिकल फॉर्म में इसे लिख लेना है। सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख करके इसे हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है, यानी 3 डैश डाल के हम जो इक्विवेलेंट सम करते थे हमारे सारे लॉस लगा करके, जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया है वैसे करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो रेडी है। तो यहाँ पर हमारे सर्किट में हम सबसे पहले इसे गिवन जो सिंबॉलिकल फॉर्म में है वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द गिवन सर्किट कैन बी रिटन एज, हमने जो है वो P को S1, Q को S2 और R को S3 पहले से अज्यूम करके रखा है। तो यहाँ पर S1 है तो S1 क्या है, P है, ठीक है। फिर ये जो है वो उसके साथ सीरीज में है तो एंड आएगा। अब ये दोनों साथ में है तो ब्रैकेट निगेशन ऑफ P और सीरीज में इसलिए और Q। तो यहाँ पर जो है हम इस गिवन सर्किट को सिंबॉलिकल फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं। अब सिंबॉलिकल फॉर्म में करने के बाद हमें क्या करना है, इसे इक्विवेलेंट सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इक्विवेलेंट की साइन डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम ये P को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है इसे नीचे लिख लेता हूं मैं, इसे लिख लेते हैं P एंड निगेशन ऑफ P, बीच में और की साइन P एंड Q। इस तरह से ये जो है वो हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम देख सकते हैं P एंड निगेशन ऑफ P है। तो एंड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ट्रू एंड निगेशन ऑफ ट्रू यानी फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम जो है वो फॉल्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट टू इधर क्या लिख लेते हैं, फॉल्स, और ये जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये कौन सा लॉ हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ है ये हमारा, ठीक है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ भी लगा दिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि फॉल्स और है यहाँ पर, तो फॉल्स और के साथ जो भी होता है, जैसे यहाँ पर फॉल्स और ट्रू है तो उसे हम क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, या फॉल्स और फॉल्स होता है तो भी उसे क्या लिखते हैं, हम फॉल्स लिखते हैं। यानी फॉल्स और के साथ जो सेकंड टर्म आता है हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स और के साथ सेकंड टर्म क्या है, P एंड Q। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P एंड Q। तो ये कौन से लॉ, ये कौन से लॉ से हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया है। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, P एंड Q। तो ये अब P एंड Q को हम सर्किट में कैसे बनाएंगे, तो P क्या है हमारा S1 और Q क्या है हमारा S2। तो इसे जो है वो, और ये एंड है यानी ये दोनों सीरीज में है, S1 और ये हो जाएगा S2। और इस तरह से जो है बस हम अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, बस और कुछ नहीं है स्टूडेंट इसमें। बस जो है वो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है और यही सेम सर्किट ये भी है, बस हमने इसे क्या कर दिया है, सिंपल फॉर्म में कर दिया है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है चाहे ऐसा रहे या ऐसा रहे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो यही कहना चाह रहा है कि जो हमारा गिवन सर्किट है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सर्किट। आइए सेकंड सम देखते हैं। आइए सब क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो सर्किट रेडी है और सेम क्वेश्चन है, हमें इसका एक सिंपल सर्किट करके लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो इसे क्या कर लेते हैं, सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि गिवन सर्किट कैन बी written as, given circuit can be written as what। यहाँ पर हम जो है वो पहले ये वाला लूप देख रहे हैं तो एक ब्रैकेट में पहले इससे लिख लेते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ, S1 is what, P और एंड, क्योंकि सीरीज में है तो एंड, फिर ब्रैकेट S2 यानी Q और S3 यानी R, Q और R, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है। अब ये जो पूरा लूप है वो इसको पैरेलल है तो बीच में यहाँ पर बड़े और की साइन आएगी और फिर यहाँ पर आएगा S3 डैश यानी निगेशन ऑफ R, फिर निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ Q एंड जो है P।
इस तरह से जो है वो हम इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखने के बाद जो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ क्यू है। तो ये निगेशन को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो निगेशन लॉ कुछ भी सेम रहता है तो स्टूडेंट्स कौन सा लॉ लगता है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P एंड Q और R, ये वाला ब्रैकेट जो है वो सेम रहेगा और निगेशन को सिर्फ हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो ये R, निगेशन ऑफ R जो है वो R हो जाएगा, एंड जो है वो R और हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q जो है वो Q हो जाएगा और बाकी एंड P जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम P एंड है और यहाँ पर जो है वो बाद में है एंड, तो हम उसे पहले भी ले सकते हैं। हमारा सबसे पहला लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो हम वापस से इसे क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं P एंड Q और R और निगेशन ऑफ निगेशन तो इसका है तो ये उसी के साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आएगा P एंड P था तो वो P एंड हो जाएगा, प्लस 3 करें या 3 प्लस करें एक ही बात होती है ना। तो P एंड निगेशन ऑफ Q और R, इस तरह से ये हमारा कौन सा लॉ लगेगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद हम देख सकते हैं कि P एंड इसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो ये जो है P एंड और P एंड को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन बाहर लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कौन सा लॉ लगता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। तो P एंड ये एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट Q और R बीच में और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा Q और R बीच में ये वाला ब्रैकेट और निगेशन ऑफ R और Q इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं Q और R है और यहाँ पर है R और Q, तो मैं इसे भी क्या कर सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ कम्यूटेटिव लॉ से। तो यहाँ पर एक स्टेप और आ जाएगा, P एंड Q और R और निगेशन ऑफ Q और R। तो यहाँ पर हमारा वापस से क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्या करना है हमें, अब P एंड जो है वो उसे साइड में रखने हैं फिलहाल। यहाँ पर देख सकते हैं Q और R, इसे मैं अगर समझो T लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, Q और R निगेशन है उसका तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बीच में क्या है, और है। ट्रू और फॉल्स हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ P एंड ये पूरा जो है वो T हो जाएगा बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी के बाद इसके बाद आइडेंटिटी लगेगा। अब यहाँ पर जो है वो P एंड T है तो एंड और T है, तो T के साथ एंड हो और उसके साथ जो भी होता है आंसर हमारा वही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे मेरे को T एंड F दिया हुआ है तो मुझे मेरा आंसर क्या होगा, F होगा। T एंड T दिया हुआ है तो मेरा आंसर क्या होगा, T होगा। यानी T एंड के साथ जो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा वही ऑप्शन होता है। तो T एंड साथ में क्या है, T है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सर्किट क्या होगा, सिर्फ P पे सिंप्लीफाई होगा। सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ, या दिस इज आइडेंटिटी लॉ। तो अब हमारा जो सर्किट है उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, P दैट इज S1। तो ये तो बहुत सिंपल ही बन गया हमारा, दैट इज S1 और बस यहाँ पर बैटरीज और एक लैंप और करंट पास होता हुआ दिखाएंगे हम। दिस इज द सिंपल सर्किट फॉर आवर सेकेंड सम। तो यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड सम खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा आंसर सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये छोटे से आंसर के लिए जो है वो हमें इतना सारा करना पड़ रहा है। सारे लॉज जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लाइक जरूर करें। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। यहाँ पर हमने जो है वो 1.5 का थर्ड सब क्वेश्चन पे रोका है, आगे फोर्थ और फिफ्थ करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।